Dear friends, welcome all of you. I am Professor S.M. चौगले सर। तो आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग का पहला प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग पर जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, वो बहुत ही आसान प्रॉब्लम होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि मार्जिनल कॉस्टिंग की जो प्रॉब्लम हैं, बेसिकली देयर आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम बिकॉज जो भी हमें सॉल्व करना होता है, जो भी कैलकुलेशन करनी होती है, बहुत ही आसान है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया है कि जो भी फार्मूलाज हैं, बहुत ही आसान आसान और सिंपल सिंपल फार्मूला वहाँ पर दिए गए हैं। बस तुम्हें वो याद करने हैं। अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और वो जो फार्मूला है वो अगर तुम्हारे याद हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग पर पूछे गए प्रॉब्लम्स सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम लिए जाते हैं, अभी देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये पूना यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है अप्रैल 2017 और 2019 दो बार ये प्रॉब्लम पूछा गया है। तो हम शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स, profit when sales amounted to rupees 12 lakh and the sales required to earn profit of rupees 2 lakh। और क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 6 लाख, फिक्स कॉस्ट रुपीज 3 लाख, प्रॉफिट रुपीज 1 लाख एंड टोटल सेल्स रुपीज 10 लाख। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो कैसी होती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 लाख। उसमें 1 लाख क्या है? प्रॉफिट। कुल मिलाकर सेल कितना है? 10 लाख। सो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये है सेल्स। तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब सेल्स 10 लाख रुपीज है तब प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीज है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसी पर से हमें ये पीवी रेशो, बीईपी सेल्स, ये सब कैलकुलेट करना है। और मैंने पहले बताया है कि पुणे यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2017 और 2019 दो बार ये प्रॉब्लम यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीवी रेशो पूछा गया है, लेकिन पीवी रेशो कैलकुलेट करने से पहले हमें कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कैलकुलेट करना ही होगा। तो पहले हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे और उसका फार्मूला क्या है? तो हियर इज द फार्मूला। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स कितनी है? 10 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख। 10 लाख माइनस 6 लाख तो कितना होगा? यहाँ पर कितना आएगा? रुपीज 4 लाख। सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4 लाख। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बहुत ही आसान यहाँ पर ये फार्मूला है। इस फॉर फर्स्ट फार्मूला कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 10 लाख माइनस 6 लाख इक्वल टू 4 लाख। अब हम यहाँ पर पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 4 लाख और यहाँ पर सेल कितना है? 10 लाख। 4 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100 तो कितना होगा? पीवी रेशो 40%। बहुत ही आसान है। देखो, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100।
कंट्रीब्यूशन कितना है ये हमने यहाँ पर पहले कैलकुलेट किया है, 4 लाख, सेल कितना है 10 लाख इंटू 100, सो पीवी रेशो इज इक्वल टू 40%. Then we are going to calculate here break even point. So break even point का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही आसान, यहाँ पर उसका फॉर्मूला है बीपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो. तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी गई है यहाँ पर 3 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी है 3 लाख, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है 3 लाख अपॉन 40%. तो यहाँ पर 3 लाख अपॉन सिर्फ 40 नहीं करना है, 40% है. सो जब तुम कैलकुलेटर पर जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कैसे करेंगे, 3 लाख अपॉन 40 इंटू 100, 3 लाख अपॉन 40 इंटू 100. या तो अगर आपके पास बड़ा सा जो कैलसी है अगर वो है तो 3 लाख अपॉन 40 और उस कैलसी पर परसेंट का एक की होता है, उससे अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पर 3 लाख के 40% आ जाएंगे, वो कितने हैं 7,50,000. So when sales are rupees 7,50,000, that time the business has no profit, no loss. 7,50,000 जब हम सेल करेंगे तब प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा. उसके बाद में जो आगे है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज 12 लाख. अब यहाँ पर हमने 10 लाख सेल किया है, जब हमारा 10 लाख सेल है तब हमारा प्रॉफिट कितना है 1 लाख. सेल कितना है हमारा 10 लाख, तो प्रॉफिट कितना है 1 लाख. अब हमें पूछा क्या गया है कि जब हम 12 लाख हमारा जब सेल होगा तब प्रॉफिट कितना होगा, तो वो यहाँ पर निकालना है. उसके लिए फॉर्मूला पहले तैयार करना होगा. अब ये फॉर्मूला किस तरह से तैयार होगा, देखो हमारा जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल. पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल. बट कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ये मैंने पहले बताया है, फिर से एक बार बताता हूँ. कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, लॉस, ये चारों का जो एक दूसरे से जो कोरिलेशन है वो हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए. जब प्रॉफिट होता है तब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा होता है और वो दैट टाइम कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अगर हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की जगह फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या तैयार होगा, सो पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल. अब ये जो प्रॉफिट है ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे सेल्स और जो फिक्स कॉस्ट है हमें इक्वेशन के इस बाजू लेना पड़ेगा. अब यहाँ पे सेल्स क्या है, ये डिवाइड है, तो इधर आने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो सो पीवी रेशो, ये सेल यहाँ पर क्या था डिवाइड था, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई. सो पीवी रेशो इनटू सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अब हमें प्रॉफिट इस तरफ रखना है और फिक्स कॉस्ट को इधर भेजना है. तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पर क्या है प्लस है, तो उधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी. और जब माइनस हो जाएगी तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, सो पीवी रेशो इनटू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, डिजायर प्रॉफिट, तो ये हो गया उसका इक्वेशन, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी. अब हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं. सो ये जो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इक्वेशन हो गया है, वही है जब ये जो लिखा है वही यहाँ पर लिया है, बस अच्छी तरह से लिख लिया है. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट. सो ये यहाँ पर आ गया प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट. बस इसमें अभी हमें अमाउंट डालनी है. सेल कितना होना है 12 लाख. 12 लाख अगर सेल होगा तो पीवी रेशो कितना है हमारा 40% माइनस फिक्स कॉस्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर
12 लाख का 40% आएगा 4,80,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 3,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,80,000. So when we sells rupees 12 lakh, that time we earn profit of rupees 1,80,000. So profit earn rupees 1,80,000 when sales are rupees 12 lakh. एंड आखिरी जो हमें पूछा गया है वो ये है कि सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख, और 2 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितना सेल करना पड़ेगा. तो यहाँ पर इक्वेशन वही है, पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल. अब हमें सेल इधर लेना है, सेल यहाँ पर क्या है डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पीवी रेशो का अगर हम इधर लेते हैं तो डिवाइड हो जाएगा. तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगा, सो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो. बस हमें यहाँ पर अमाउंट डालनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 3 लाख, और हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 2 लाख, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 40% फिक्स कॉस्ट 3 लाख, आवर डिजायर प्रॉफिट 2 लाख अपॉन 40%. तो हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, 5 लाख अपॉन 40%, तो 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं 12,50,000. यहाँ पर 5 लाख डिवाइड बाय 40 नहीं करना है, 5 लाख डिवाइड बाय 40%. इसका किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, इस तरह से कीजिएगा, या तो 5 लाख डिवाइड बाय 40, और बड़ा अगर कैलसी है वहाँ पर परसेंट का बटन दिया गया होता है, उसे बस तुम्हें क्लिक करना है. तो 12,50,000 मतलब 2 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें 12,50,000 प्रॉफिट, 12,50,000 इतना सेल करना होगा. तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आखिरी जो आंसर है वो यहाँ पर आ गया. सो सेल्स रिक्वायर्ड रुपीज 12,50,000 फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख. तो देखो इस तरह से बहुत ही आसान आसान यहाँ पर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है. बस इसके लिए एक ही बात ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे फार्मूलाज यहाँ पर दिए गए इक्वेशन जो है कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, तो इनके जो छोटे छोटे इक्वेशंस है फार्मूलाज है वो तुम्हारे याद होने ज़रूरी है. बहुत ही आसान ये प्रॉब्लम था, लेकिन 2 बार पुणे यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर पूछा था, अप्रैल 2017 और अप्रैल 2019. 15 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम पूछा जाता है. अब इसका मार्क्स के जो डिवाइडेशन कैसे होते हैं देखो, यहाँ पर ये जो पीवी रेशियो हमने निकाला था उसके पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला था, ये यहाँ पर उसे 1 मार्क दिया जाएगा. बाद में जो है ये सब 3-3 मार्क्स, यहाँ पर 3-3-3 ऐसे, और इस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं 3-3-3-3, और ये टोटल 15 मार्क्स का ये प्रॉब्लम होता है. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान ये टॉपिक है, और आज तक जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा बहुत ही आसान आसान प्रॉब्लम यहाँ पर पूछे गए हैं. तो बस मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि 15 मार्क्स तुम ऑब्टेन कर सकते हो. एक ही शर्त है कि जो छोटे छोटे जो फार्मूला है वो तुम्हें याद होने बहुत ही ज़रूरी है, और इसी तरह से हम और भी प्रॉब्लम यहाँ पर लेने वाले हैं. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. ओके.